आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर इन राजस्थान एंड लैंड रिफॉर्म। राजस्थान की कृषि के बारे में हम अध्ययन करेंगे और राजस्थान में भूमि सुधार कार्यक्रम किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया उसके बारे में भी इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में कृषि उत्पादन। राजस्थान भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, उसी के अंदर राजस्थान भी एक कृषि को प्रमुख व्यवसाय के रूप में अपनाता है। राजस्थान अपनी विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के साथ विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करता है, एक मजबूत पशुपालन क्षेत्र में समृद्ध है। राजस्थान में कृषि 2019-20 में राज्य के कुल जीएसडीपी का मतलब है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 25.56% का योगदान दिया। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। यहाँ पर कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, इसी के आधार पर यहाँ पर जीएसडीपी भी उसका एक प्रमुख हिस्सा मानी जाती है। वर्ष 2019-20 के लिए प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पादन 249.88 लाख टन रहने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के 231.25 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 8.06% की वृद्धि है। जहां खरीफ के उत्पादन में 5.56% की वृद्धि का अनुमान है, वहीं रबी के उत्पादन में 9.50 की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का व्यवसाय कृषि है। राज्य का कृषि क्षेत्र 22.5% है। शुष्क राज्य जो कृषि पर 25 सेंटीमीटर की वार्षिक भाग से अधिक नहीं पाया जाता है, जो सिंचाई की प्रणाली और राजस्थान के गरीब किसानों के श्रम साध्य प्रयासों के साथ किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको जब पहले बताया था तो ये बताया था कि राजस्थान में बहुत ही बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो कृषि के लिए पंगु और बांझ है। इसके लिए कृषि बहुत कठिन हो जाती है। राज्य की कुल खेती योग्य क्षेत्र लगभग 20 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से केवल 20% भूमि सिंचित है, मतलब 20 मिलियन हेक्टेयर जो कृषि योग्य खेती के लिए जमीन है, उसका भी 20% भूमि सिंचित है। भूजल स्तर केवल 30 से 61 मीटर की गहराई पर उपलब्ध है। राजस्थान के किसानों को सिंचाई के विभिन्न स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें ट्यूबवेल, कुएं, टैंक शामिल है। उत्तर में पंजाब की नदियां, दक्षिण में नर्मदा नदी और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की आगरा नहरें राजस्थान की सूखी भूमि को पानी प्रदान करती हैं। उत्तर पश्चिम राजस्थान की सिंचाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा की जाती है। राजस्थान में दो प्रमुख फसलें हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसलें सर्दियों की फसल है, अक्टूबर और नवंबर में के महीनों में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल के महीनों में काटी जाती हैं। मुख्य रबी फसलें जौ, गेहूं, दलहन और तेल के बीज इत्यादि होते हैं। प्रमुख तेल बीज में सरसों, तिल्ली, ये सारे बीज पाए जाते हैं। खरीफ की फसलें वह फसलें होती हैं जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं, जून जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं, और इन फसलों की कटाई सितंबर और अक्टूबर के महीने में की जाती है। इसमें बाजरा, दाल, ज्वार, मक्का, मूंगफली इत्यादि होती हैं, इनका उत्पादन किया जाता है। वे क्षेत्र जो अत्यधिक सिंचित हैं या प्रचुर मात्रा में पानी की आपूर्ति प्राप्त होती है, उनका उपयोग चावल की उन्नत उपज देने वाली किस्मों की खेती के लिए किया जाता है। राजस्थान का कोटा 12 का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है। चंबल नदी वहाँ पर पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल उत्पादित किए जाते हैं।
इसी तरीके से जहाँ पानी की उपलब्धता होती है वहीं पर चावल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की कुछ जगहें जिनमें काली मिट्टी है वो कपास जैसी प्रमुख नकदी फसल, कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए विकसित की जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में तंबाकू भी उगाया जाता है। इस फसल के अलावा राजस्थान में स्थानीय उद्यान और कुछ उपजाऊ क्षेत्रों में फलों और सब्जियों की एक किस्म उगाई जाती है। इन फलों में संतरे, अमरूद, नींबू, अनार और आम शामिल किए जाते हैं। राजस्थान की मिट्टी कुछ मसाला पौधों में वृद्धि करती है। बहुत ज़्यादा मसाला राजस्थान में नहीं उत्पादित किए जाते, कुछ ही मिट्टी ऐसी है जो कि मसाला उद्योग के लिए अनुकूल है। विशेष रूप से लाल मिर्च, काली मिर्च इत्यादि यहाँ पर उगाई जाती है। हरी मिर्च यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाई जाती है और इसके साथ में जीरा और मेथी लगाया जाता है। यहाँ पर इनका उत्पादन किया जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं राजस्थान में भूमि सुधार। भूमि सुधार से क्या मतलब होता है? भूमि सुधार का मतलब है जो प्रथाएं हमारे देश में ऐसी चल रही थी, जामींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, रेतवाड़ी प्रथा, जो कि और जो हमारे परिवार में जो हिंदू परिवार का जो डिस्ट्रीब्यूशन था कि एक के यदि दो बेटे हैं तो दो बेटों में होगी, उनके दो बेटे होंगे तो उनमें बंटवारा होगा। तो इस तरीके से खेती का आकार बहुत छोटा होता चला जाता था। इसके लिए चकबंदी इत्यादि की भी नीति अपना करके भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया। सन 1949 में राज्य के गठन के समय 34,648 गांव थे, में से 60% जागीरदारी प्रथा, 20% जमींदारी प्रथा और विश्वदारी प्रथा, 20% क्षेत्र में रेतवाड़ी प्रथा थी। इस कारण किसान का शोषण होता था। बेगार प्रथा प्रचलित थी। बेगार प्रथा मतलब कि कोई भी काम करा लिया और उसको पैसे नहीं दिए। मनमाने ढंग से लगान वसूल किया जाता था, किसी को कभी भी बेदखल कर दिया जाता था। लाटा प्रणाली प्रचलित थी। लाटा प्रणाली मतलब लट के आधार पर उसको निकाल दिया जाता था। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन करना था, उसको किसी भी तरीके से खत्म करना था। तो इसके लिए भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। भूमि सुधार के लिए निम्न नियम बनाए गए। बेदखली की रक्षा, जो काश्तकार थे उनको ये नहीं कि कभी भी निकाल दिया जाएगा। राजस्थान काश्तकार संरक्षण अध्यादेश 1949 में बनाया गया, जिसे काश्तकारों को मालिकाना हक दिया गया। लगान नियंत्रण 1951 में बनाया गया। इसमें मनमाने जो लगान वसूल किए जाते थे उनमें समानता लाने का अधिकार दिया गया और कुल उपज का अधिकतम छठा हिस्सा से ज़्यादा, जो 6th पार्ट है कुल उपज का, उससे ज़्यादा इस अधिनियम में लगान वसूल नहीं किया जा सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, जो किसान जो भूमिहीन किसान हैं और जो काश्तकार पे खेती कर रहे हैं उनके लिए भी 1955 में एक नियम बनाया गया, जिसमें कृषकों को लगान की वसूली में शोषण के प्रति संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके बाद आता है जागीरदारी प्रथा का अंत। 1952 में राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू किया गया, जिसमें उनको मुआवजा दे करके उनकी जो ज़मीन थी उसको जो भूमिहीन किसान थे उनमें बांट दिया गया। राजस्थान राज्य में काश्तकारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार देने के लिए भू निर्धारण की सुरक्षा प्रदान की गई। बेदखली पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया गया। लगान का न्यायोचित निर्धारण किया गया। इसके बाद आता है भू हस्तांतरण अधिकार
किसानों को दिया गया। भूमि की रहन की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। खातेदारी काश्तकारों को भूमि के किराए पर देने के लिए भी दिया गया। नजराना और बेगार लेने पर रोक लगाई गई। कृषि भूमि में काश्तकारों को मकान बनाने के लिए छूट दी गई और भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया। 1953 के बाद में अलग अलग क्षेत्रों में भूमि सीमाएं निर्धारित कर दी गई, जिससे कि है ना भूमि की एक उपयुक्त सीमा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।